अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल चाल है। उम्मीद है आप सब लोग ठीक ठाक होंगे और उम्मीद है कि आप सब लोगों का रमज़ान भी अच्छा गुजर रहा होगा। लास्ट ईयर मैंने एक वीडियो बनाई थी कि जब कोरोना वायरस की पहली वेव आई थी पाकिस्तान में, तो पाकिस्तान में मुकम्मल लॉकडाउन हो गया था और मेरा ऑफिस भी 5 महीने बंद रहा था। तो वो 5 महीने मैंने मुकम्मल तौर पे घर पे गुजारे, कहीं दोस्तों की तरफ नहीं गया, कहीं रिश्तेदारों की तरफ नहीं गया। मुकम्मल तौर पर वो 5 महीने मैंने घर पे क्वारंटीन किए। और जब लॉकडाउन ख़त्म हो गया और ऑफिस स्टार्ट हो गए तो उसके बाद भी मैंने वही एहतियात जारी रखी। कहीं पे भी जाता तो मास्क पहनता, और ऑफिस में भी हैंड सैनिटाइज़र रखा हुआ, गाड़ी में भी, घर पे भी। तो मुकम्मल एहतियात की। लेकिन परसों 2 मई को सहरी टाइम, बल्कि सहरी से 1 डेढ़ घंटा पहले मुझे ऐसे लगा कि जिस तरह मेरा जिस्म में बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है और बुखार बहुत ज़्यादा है। तो मुझे उसी वक्त शक हुआ ये तो कोरोना के सिम्टम्स हैं। तो मैंने सोचा कि चलें इस वक्त सहरी करते हैं, रोज़ा रखते हैं, और फिर जब मैं सो के उठूँगा तो मैं टेस्ट करवाने चला जाऊँगा। तो मैंने रोज़ा रखा और मैं सो गया। लेकिन जब मैं सो के उठा तो मैंने रियलाइज़ किया कि जिसम में तो बिल्कुल भी जान नहीं, बहुत ज़्यादा वीकनेस हो चुकी हुई थी और बॉडी में बहुत ज़्यादा पेन हो रहा था, गला ख़राब, खांसी और बहुत ज़्यादा बुखार। तो इतनी ज़्यादा वीकनेस हो गई थी कि मैं सारा दिन बेड पे ही पड़ा रहा। और बस इतनी थोड़ी सी हिम्मत करता था कि जब भी अज़ान के टाइम होता था तो वज़ू किया और मुश्किल से नमाज़ पढ़ी और फिर बेड पे। और सारा दिन गरूदगी के आलम में रहा। खैर बहुत मुश्किल दिन था। और फिर जब अफ्तारी का टाइम आया तो कुछ खाया पिया तो जिस्म में जान आई, तो फिर सब लोगों ने मशवरा दिया कि अब तुम आगे रोज़ा ना रखो, क्योंकि इस हालत में रोज़ा नहीं रखा जा सकता। तो अब रोज़ा ना रखने का फ़ैसला मेरे लिए बहुत ज़्यादा पेनफुल था, क्योंकि मैं फोर्थ क्लास में था तब से लेके अब तक मैंने कभी रोज़ा नहीं छोड़ा। चाहे जितनी मर्ज़ी बुरी हालत हो जाए, मैंने आज तक कभी रोज़ा नहीं छोड़ा। तो फिर खैर मैंने कल 3 मई का रोज़ा छोड़ दिया और फिर मैंने कोविड का टेस्ट करवाया। और कल भी फिर मेरी बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब रही और रात को तो बहुत ही ज़्यादा मेरी तबीयत ख़राब हो गई, चक्कर आने लग गए। और आज रिपोर्ट का रिज़ल्ट आ गया, कोविड पॉजिटिव है। तो लेकिन आज एक ये चीज़ हुई कि मेरा ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा ड्रॉप कर गया, और इतना ज़्यादा ड्रॉप कर गया कि मुझे चक्कर आने लग गए और मैं बेहोश होके गिर गया। अब मेरे पास कोई था नहीं, आइसोलेशन में हूँ। तो ना तो किसी को पता था कि मैं बेहोश हूँ, ना मुझे ये पता है कि मैं कितनी देर बेहोश रहा हूँ। जब मैं उठा हूँ तो मुझे ऐसे लगा कि जिस तरह मेरे सर में और कमर में दर्द हो रहा है। तो जब मैंने अपना आप संभाला, मैं उठा, तो मैंने रियलाइज़ किया कि मेरे सर में और कमर में चोटें लगी हैं। तो अल्लाह का शुक्र है इतनी कोई स्वेयर इंजरी नहीं हुई, वरना आपको पता है कि सर में और कमर में बहुत नाजुक हिस्सा है। अगर यहाँ पे चोट लग जाए तो कई दफ़ा बंदा अपाहज भी हो जाता है, पैरालाइज हो जाता है, कई दफ़ा लोगों की डेथ हो जाती है। तो अल्लाह का शुक्र है मेरी बचत हो गई। तो फिर जब मैंने अपने आप को संभाला और मैंने अपना ब्लड प्रेशर नोट किया तो मेरा ब्लड प्रेशर 80/50 था। नॉर्मल ब्लड प्रेशर होता है 120/80। तो मेरा इतना ज़्यादा ड्रॉप कर गया था, बल्कि ये डेंजरस लेवल तक ड्रॉप कर गया था, 80/50। खैर आज 4 मई को मुझे 3 दिन हो गए क्वारंटीन किए हुए। मेडिसिन भी ले रहा हूँ, डाइट भी अच्छे ले रहा हूँ, लेकिन इसके बावजूद सिचुएशन ये है कि अब बुखार तो नहीं है, लेकिन गला अभी भी बहुत ज़्यादा ख़राब है, वीकनेस अभी भी बहुत ज़्यादा है और जिस्म में अभी भी बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है। तो ये जो सारी बातें मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, इसका मकसद ये है कि आप कोविड को बिल्कुल भी ईजी ना लें और बिल्कुल भी गैर ज़रूरी तौर पे घर से बाहर ना निकलें। अगर आपको बहुत ज़्यादा मजबूरी पड़ जाती है घर से बाहर निकलने के लिए, तो आप मास्क पहने, हैंड सैनिटाइज़र का यूज़ करें और मुकम्मल तौर पे एहतियात करें। देखें आपके सामने ही है कि इस वबा की वजह से, कोरोना की वजह से रोज़ाना कितने लोग मर रहे हैं। तो मैं तो इस कोविड को भुगत रहा हूँ, मैं नहीं चाहता कि आप भी इस वबा का शिकार हो जाएं। लेकिन अगर खुदा न खास्ता आप इस वबा का शिकार हो जाएं, तो ऐसी सिचुएशन में क्या करना चाहिए, ये भी आपके लिए जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो क्योंकि मैं इस चीज़ में से गुज़र रहा हूँ, मेरा थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस है, तो जो मेरे पास थोड़ी बहुत टिप्स हैं वो मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ। तो सबसे पहली टिप तो ये है कि आपने घबराना नहीं है। अब आप हंस रहे होंगे कि ये जुमला तो बहुत ज़्यादा पिट चुका हुआ है, लेकिन ये बात हकीकत है कि अगर आप घबरा गए, अगर आपके हाथ पांव फूल गए, तो फिर कोरोना हो या कोई भी बीमारी हो, आप उससे फ़ाइट बैक नहीं कर सकते। तो सबसे पहले ये है कि आपने अपने आप को स्ट्रॉन्ग करना है, ठीक है। नंबर 2, आपने अपने आप को आइसोलेट कर लेना है। नंबर 3, आपने अपना पीसीआर टेस्ट करवाना है। लोगों ने बेबुनियाद बातें बनाई हुई हैं कि ये पेनफुल टेस्ट होता है, ऐसी कोई बात नहीं है। वो आपके एक स्वैब से, नाक से सैंपल लेंगे, 10-15 सेकंड में सैंपल ले लेते हैं, और कोई पेनफुल टेस्ट नहीं है। आपको बस इचिंग होगी, नाक में ऐसे जैसे खारिश होगी, आंखों में से पानी आ जाता है या 2-3 छींकें आ जाएंगी, लेकिन पेनफुल बिल्कुल भी नहीं होता। और जब वो आपका सैंपल ले लेंगे तो उसके 24 आवर्स के बाद रिपोर्ट आ जाएगी। अगर तो आपको ब्रीदिंग का मसला हो रहा है,
तो आपको हॉस्पिटलाइज्ड हो जाना चाहिए। लेकिन अब जिस तरह मुझे ब्रीदिंग का मसला नहीं है, मेरी स्मेल भी बिल्कुल ठीक है, टेस्ट भी बिल्कुल ठीक है, ब्रीदिंग में मुझे कोई मसला नहीं है, तो मैं अभी घर पे क्वारंटीन किया हुआ है। लेकिन अगर जिसको ब्रीदिंग में मसला हो रहा हो, उसको चाहिए कि वो अपने आप को हॉस्पिटलाइज्ड कर ले। इसके अलावा ज़्यादा से ज़्यादा पानी पिएँ, मल्टीविटामिन्स यूज़ करें, और लेकिन कोई भी आपने सेल्फ़ मेडिकेशन नहीं करनी। डॉक्टर के मशवरे के साथ आपने चलना है, डॉक्टर की हिदायत के मुताबिक आपने दवाइयाँ लेनी है, और डॉक्टर की कंसल्टेशन से आपने अपनी डाइट रखनी है। लेकिन इस दौरानिए में अगर आप घर पे क्वारंटीन कर रहे हैं, तो इस दौरान आपने 2 चीज़ें ज़रूर रखनी है अपने पास। एक तो ये कि आपने अपने पास थर्मामीटर रखना है, ठीक है। इससे आपने गाहे बगाहे अपना टेम्परेचर चेक करते रहना है, आपको पता चलता रहेगा कि इस वक्त मेरा बुखार कितना है। और दूसरी चीज़ है ये ऑक्सीमीटर। आपने ये आपको बताएगा कि इस वक्त आपकी पल्स रेट कितनी है, आपका ऑक्सीजन लेवल इस वक्त क्या है। तो ये दोनों चीज़ें नहायत ही ज़रूरी हैं, तो ये दोनों चीज़ें आपने अपने पास रखनी है। तो ये थी आज की वीडियो। इस वीडियो को बनाने का मकसद ये था कि मैं आपसे अपना एक्सपीरियंस शेयर करूं। आई होप कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल साबित हुई हो। बाकी अपना ख्याल रखिएगा और मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हम सबको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। अल्लाह हाफ़िज़।